हेलो फ्रेंड्स। तो आज हम लोग पढ़ेंगे एसएससी जीडी के रीजनिंग के वो महत्वपूर्ण क्वेश्चन। रीजनिंग के महत्वपूर्ण वो क्वेश्चन पढ़ेंगे जो एग्ज़ाम में आपके बार बार पूछे जाते हैं। ठीक है, आपके ये एग्ज़ाम में बार बार पूछे जाने वाले प्रश्न हैं। तो चलिए बिना देरी किए हम लोग क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो उसके पहले हम बता दें कि जितने लोग चैनल पर नए हैं तो हमारा चैनल का नाम है L2H स्टडी करके हैं। इसको आप सब्सक्राइब कर सकते हैं और यहाँ पे आपको बिल्कुल नए जो क्वेश्चन बन रहे हैं, नए क्वेश्चन बन रहे हैं, अपडेट क्वेश्चन, वो आपको देखने को मिलेगा। और लेटेस्ट जो क्वेश्चन है, अब प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन है आपको सभी देखने को मिलेगा। ठीक है, तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर प्लेलिस्ट का लिंक जो पड़ा है उसको आप जो क्या करेंगे, ओपन करेंगे तो पूरा प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा। बिल्कुल चैप्टर वाइज जैसे चल रहा है क्लास, 15वां क्लास 16वां क्लास जैसे चल रहा है आपको वहाँ पे दिखने को मिल जाएगा। तो चलिए बिना देरी किए हम लोग क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, तो हम लोग का पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से चयन कीजिए, निम्न उस विकल्प का चयन कीजिए जिसमें शाखाएं उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार के दिए हुए समुच्चय में संख्याएं दिया है उसी प्रकार संबंधित है। देखिए, तो इसमें कोई ना कोई आपस में रिलेशन है, तो उस रिलेशन को हम लोग पहचान करना है। और जिस प्रकार इसमें रिलेशन होगा उसी प्रकार इन सभी ऑप्शनों में कोई एक ऐसा ऑप्शन है जिस प्रकार उसमें रिलेशन उसी प्रकार होगा जिस प्रकार आप ये आपका क्वेश्चन में दिया होगा। तो देखिए रिलेशन को पहचान करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग 9 और 7 का गुणा कर देंगे। तो 9 और 7 का जब हम गुणा करेंगे तो इसको देखिए, अब हम लोग क्या करेंगे, इस 7 और 9 को यदि हम लोग जोड़ देते हैं तो देखिए 9 7 63 हो गया और 7 और 9 को 16 हो गया। तो 7 और 9 जब 16 कर देंगे तो ये आपको जोड़ेंगे तो 79 हो जाएगा। ठीक, यानी कि रिलेशन हम लोग का, यानी कि इसका पहले और तीसरे का गुणा करके फिर उसको जोड़ देंगे। तो चलिए हम लोग इसको लगाते हैं। तो पहला ऑप्शन चेक करते हैं। पहला ऑप्शन देखिए, तो 15 गुणे 14 कर देंगे। जब 15 गुणे 14 करेंगे और प्लस 15 प्लस 14 को हम लोग क्या कर लेंगे, जोड़ लेंगे। तो जब हम लोग इसको जोड़ेंगे तो ध्यान दीजिए, 15 और 14 का गुणा करेंगे तो 15 का हम पहले 10 में गुणा करते हैं तो 150 और 150 और 15 चौको 60, यानी कि हम लोग का 210 हो गया। तो यानी कि इसका जब हम लोग गुणा कर लेंगे तो 210 हो जाएगा। अब हम लोग देखिए 210 ये हो गया, अब प्लस 15 और 14 जोड़ देंगे तो 15 दूना के 30 में एक कम यानी कि 29, तो ये हो जाए 239, यानी कि पहला ये ऑप्शन बिल्कुल सही मैच कर रहा है। बिल्कुल ये पहला ऑप्शन बिल्कुल सही है। तो चलिए हम लोग का क्वेश्चन पहले ही मिल गया। अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट पे। तो नेक्स्ट का देखिए, नेक्स्ट कैसे लगेगा। अब देखिए, उस विकल्प का चयन कीजिए जो तीसरे पद से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरे पद पहले से संबंधित है। यानी कि जो दूसरा पद है पहले से संबंधित है तो तीसरा पद का संबंध बताना है। तो अब देखिए, जो म्यांमार होता है, म्यांमार की मुद्रा जो होता है वो आपका होता है क्यात। म्यांमार की जो मुद्रा होता है क्यात, लेकिन आपका पाकिस्तान की जो मुद्रा होती है, पाकिस्तान का जो मुद्रा होता है ये आपका होता है रुपया। ठीक, रुपया होता है, रुपये का लीजिए, ऑप्शन में दिया है सी। लेकिन अब सुनिए, रियाल की जो आपको मुद्रा पूछ दिया, मान लीजिए कि ऑप्शन में ना आया, क्वेश्चन में आपका इस बार जो आएगा एग्जाम उसमें आपको पूछ दिया कि रियाल किस देश की मुद्रा है, तो आप लोग बताएंगे रियाल जो होता है वो आपका ईरान का होता है। ठीक, दिरहम पूछ देगा, दिरहम जो आप लोग बताएंगे तो ये बताएंगे संयुक्त अरब अमीरात देश है, संयुक्त अरब अमीरात। ठीक, और आपका जब दिनार पूछ देगा, देखिए क्या दिरहम जो है आपका संयुक्त अरब अमीरात, और जब आपका दिनार पूछ देगा तो दिनार आप लोग समझ जाइए ये होता है एक देश का नाम है कुवैत। तो गांव में जितने लोग होते हैं जहाँ कुवैत में बहुत पैसा भी है, सुने भी होंगे आप लोग, तो ये होता है कुवैत। ये आपका वहाँ का जो रुपये का नाम है वो है, वहाँ का जो मुद्रा है वहाँ का है दिनार। तो चलिए ये आपको चारों क्वेश्चन बिल्कुल अच्छे से तैयार रखिएगा। अब हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन,
अब नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, दर्जी का संबंध पोशाक से है तो उसी प्रकार मोची का संबंध बताना है। तो अब देखिए, जो दर्जी है वो सिलता है पोशाक, यानी कि जो दर्जी है, दर्जी का काम है पोशाक को सिलना, तो ये मोची का काम है जूते को सिलना, जूते को सिलना। तो ऑप्शन नंबर आपका ए सही हो जाएगा। हम लोग इसमें ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं जैसे इसमें कुछ रिलेशन बनाना रहता है, ठीक है। तो आपको जो सटीक रिलेशन आप लोग बैठा देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। तो ये आपका प्रीवियस ईयर में पूछा हुआ था CHSL में, अरे क्या बोलते हैं GD वाले में। अब चलिए नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोग का, उस विकल्प का चयन कीजिए जो तीसरी संख्या से उसी प्रकार संबंधित है जैसे दूसरी संख्या पहली संख्या से संबंधित है। तो यानी कि हम लोग का देखिए, ये जो क्वेश्चन है किसी न किसी प्रकार से दूसरा जो है पहले से संबंधित है, तो उसी प्रकार तीसरा का हम लोग को बताना है कि कौन सा संबंधित है। तो देखिए, हम लोग इसको में सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे कि देखिए 7 दिया है तो आपको 7 का गुणा कर लीजिए 6 में, अब -6 घटा दीजिए, तो ये 7 6 के 42 हो गया, और यहाँ पे जब 6 घटाएंगे तो आपका हो जाएगा 36 आ जाएगा। उसी प्रकार 5 का गुणा कर लीजिए 7 में, अब फिर 5 का गुणा कर लीजिए 6 में, क्योंकि उसी प्रकार चलना है, यानी कि 6 5 30 और घटा देंगे जब 6 तो यानी कि 24। ऑप्शन नंबर सी सही है। तो आई होप कि आप लोगों को अच्छे से समझ में आ रहा होगा, और ऐसे ही क्वेश्चन हम लोग रीजनिंग के सॉल्व भी करते हैं। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोगों का, देखिए, उस विकल्प का चयन कीजिए जो तीसरी संख्या से दूसरी संख्या संबंधित है। तीसरी संख्या उसी प्रकार संबंधित है जैसे दूसरी संख्या पहली संख्या से संबंधित है। यानी कि आपका जो ये क्या दिया है, ये तो हो गया है, इसको नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है उस विकल्प का चयन कीजिए जिसका तीसरे पद से वही संबंध है जो दूसरे पद से पहले से संबंध है, ठीक। तो अब देखिए, ये जो दूसरा पद है पहले पद से कुछ रिलेशन है इसका, उसी प्रकार स्टॉप यानी कि STOP का हम लोग का संबंध निकालना है। तो सबसे पहले ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम लोग क्या करेंगे कि ऐसे क्वेश्चन का हम पहले ही क्लास में जब शुरू किए थे रीजनिंग की क्लास, तो वहाँ पे बोले थे कि आपको अल्फ़ाबेट का नंबर याद होना चाहिए, ठीक है। अल्फ़ाबेट का जब आप लोग नंबर याद कर लेंगे तो ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करने में बहुत ही आसानी होती है। तो आप लोग क्या करना है कि ABCD घर पे आप लोग लिख लेंगे, उसके बाद 1 2 3 4 ऐसे याद कर लेंगे। अब बहुत क्वेश्चन कमेंट में आते हैं कि याद नहीं हो रहा, तो हम लोग कैसे याद करें। तो देखिए, इसको याद करने के लिए सबसे पहले आप लोग ऐसे एक बार लिख लेंगे, तो फिर अपने मन से क्या करेंगे, जैसे हमने ऐसे ही याद किया था, जैसे यस का मान लीजिए लिख दिए 19 हो, मान लीजिए यस का 19 हो गया, टी का 20 हो गया। ऐसे अपने मन से कोई भी आप लोग ABCD में वर्ड बोल के अपने आप लिखते रहिए, वो ऑटोमेटिक याद हो जाता है। जैसे 23 हो गया, V का 22 हो गया, यल का 12 हो गया, यन का 14 हो गया, ठीक। जब ऐसे याद कर लेंगे तो इसका ठीक उल्टा याद कर लेंगे। जैसे I का 18 होता है, तो ये आपका I है, इसका 18, अरे I का 9 और 9 का 18 का R होता है, ठीक। तो इसमें से जब कोई भी संख्या में से हम 27 में से वो संख्या घटा देंगे तो हम लोग का उल्टा उसका ज्ञात हो जाएगा। तो चलिए इसको क्वेश्चन पे आते हैं। तो क्वेश्चन दिया है, B दिया है, आपका A दिया है, R दिया है और K दिया है। तो F हो गया, X हो गया, W हो गया और I हो गया। तो B का होता है 2, A का 1, R का 18 और K का 11, इसका 6 और इसका 24 और ये 23 और ये 9। अब देखिए, इसमें रिलेशन है +4 और ये उल्टा दिया है, तो इसमें रिलेशन है -3, इसमें रिलेशन है +5 और इसमें रिलेशन है यानी कि 2 -2 का। तो उसी प्रकार इसको चेक करते हैं। तो STOP, तो यस का रिलेशन है यानी कि 19 और +4 यानी कि 23, 23 का होता है W,
19, 20 और यहाँ पे 15 लिख लेते हैं और ये 16, पी का 16 होता है। अब देखिए 20 में हम लोग को क्या करना है, यहाँ पे 3 घटाना है इसके अकॉर्डिंग। तो 20 में जब 3 घटाएंगे तो Q, ठीक। तो ऑप्शन वैसे भी समझ में आ गया कि ऑप्शन नंबर सी है, W और Q। अब देखिए यहाँ पे O का 15, तो 15 में हम लोग क्या करेंगे +5 जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा T, और इसमें 16 में से 2 घटा देंगे तो यानी कि 14। तो हम लोग का WQTN ऑप्शन आ गया। तो ऐसे ही हम लोग इसको सॉल्व कर लेंगे। तो ये आपके कुछ महत्वपूर्ण प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है और इसी का नेक्स्ट पार्ट हम लोग अगले क्लास में देखेंगे। ऐसे ही हम लोग छोटा छोटा क्लास इसलिए रखते हैं ताकि आप लोग कभी भी आसानी से हम लोग क्वेश्चन पूरा का पूरा अटेम्प्ट कर सके और अच्छे से सॉल्व कर सके। और देखिए यदि हम इसके 2 क्लास डेली आएंगी, एक फर्स्ट क्लास यानी कि एक सुबह में मॉर्निंग में, ठीक, मॉर्निंग में, एक इवनिंग में आएगी। SSC GD का जितने भी क्लास है एक इवनिंग में आएगी, ठीक है। तो आप लोग सुबह भी एक देख लीजिए और शाम को देख लीजिए। यदि दोनों आप क्लास देख लेते हैं तो पर डे का हम लोग 10 से 12 क्वेश्चन, वो भी लेटेस्ट और प्रीवियस ईयर पे आधारित जितने क्वेश्चन बन रहे हैं वो आप लोगों को कवर हो जाएगा। यदि 10 क्वेश्चन हम लोग कवर कर लेते हैं तो यदि हम मान के चलिए 12 क्वेश्चन एक दिन में हम कवर करते हैं तो हम लोग एक महीना यदि पढ़ते हैं तो 360 क्वेश्चन आप लोगों के पास बिल्कुल लेटेस्ट और नए पैटर्न पे आधारित जितने भी क्वेश्चन हैं वो आपके पास तैयार हो जाएगा। यदि हम 2 महीने ऐसे ही क्लास को कंटिन्यू कर ले, लगभग हम लोग के पास 700 प्लस क्वेश्चन तैयार हो जाएंगे, ठीक। तो 700 प्लस और 2-3 महीने यदि क्लास चल लेता है तो आप लोग के पास लगभग 1000 महत्वपूर्ण क्वेश्चन वो तैयार हो जाएंगे जो आपको एग्ज़ाम में एज इट इज़ हूबहू इसी प्रकार से यही क्वेश्चन हो सकता है कि मैच कर जाए, ठीक है। तो चलिए आज के लिए इतना ही, क्योंकि देखिए क्वेश्चन जो होता है प्रीवियस ईयर का ज़्यादा उठा के देता है तो हम लोग उसी के अकॉर्डिंग चल रहे हैं जैसा सिलेबस में दिया है, ठीक। तो चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद।